घर के प्रेत या पितृ रुष्ट होने के लक्षण और उपाय पार्ट 2। विभिन्न ऋण और पितृदोष हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 प्रकार के ऋण हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका कर्म न करने पर या वो ऋण ना चुकाने की स्थिति में हमें निश्चित रूप से शाप मिलता है। ये ऋण कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऋण हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताए गए हैं। फर्स्ट नंबर पर मातृ ऋण, सेकंड नंबर पर पितृ ऋण, थर्ड नंबर पर मनुष्य ऋण, फोर्थ नंबर पर देव ऋण और फिफ्थ नंबर पर ऋषियों का ऋण। तो फर्स्ट नंबर पर जो ऋण बताया है वह मातृ ऋण होता है। माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिनमें माँ, मामी, नानी, नाना, मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमेश्वर से भी ऊंचा हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई भी गलत शब्द का आप प्रयोग करते हैं या अपने जीवन में आपने किया है, अथवा माता पक्ष के किसी भी व्यक्ति को आप कष्ट पहुंचाते हैं या कोई अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा करने से इसके फलस्वरूप नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी जीवन कलह कष्टों से गुजरता रहता है और परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोष निरंतर चलता ही रहता है। सेकंड नंबर पर पितृ ऋण। पिता पक्ष के लोग जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी, इसके पूर्व की जो 3 पीढ़ी होती है, 3 पीढ़ी का शाप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमेशा आकाश की तरह छत्र छाया अपने बच्चों पर, अपने पुत्र पर बना के रखता है, हमारा जिंदगी भर भरण पोषण पालन करता है और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को अपने सर पर, अपने जीवन में झेलता है। भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है? पितृभक्ति करना मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। हम सभी को पितृभक्ति अवश्य करनी चाहिए, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस धर्म का पालन ना करने पर उनका शाप नई पीढ़ी को झेलना पड़ता है और घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता और जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्ट और संतान अपंग पैदा होना या अपंग रह जाना, जीवन भर कष्टों की प्राप्ति होती रहती है। थर्ड नंबर पर देव ऋण। माता पिता प्रथम देवता है, जिसके कारण भगवान गणेश की हम सभी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव और माँ गौरा को अपना परमेश्वर मान करके उनकी परिक्रमा करके ब्रह्मांड की परिक्रमा की जो परीक्षा में सफलता हासिल की थी, तभी से भगवान गणेश महान बने और सर्वप्रथम किसी भी पूजा पाठ के अंदर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा जी, विष्णु जी आदि आते हैं। हमारे पूर्वज भी कुल देवी देवताओं की पूजा मान्यता करते आ रहे हैं, लेकिन क्या ये नई पीढ़ी इन्हें पूजन अर्चन वंदन कर रही है? क्या कुल परंपरा का निर्वाह आज की नई पीढ़ी कर रही है? नई पीढ़ी इन्हें बिल्कुल छोड़ चुकी है। कुल देवी कुल देवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देते हैं और शाप देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कुल देवी देवता शाप देकर अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। फोर्थ नंबर पर ऋषि ऋण। जिस ऋषि के गोत्र में हम पैदा हुए हैं, वंश के वृद्धि उन ऋषियों के नाम से जोड़ने में नई पीढ़ी जो कतराती है, उनके लिए ऋषि तर्पण आदि नहीं करती, या फिर इस कारण उनके घरों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। इसलिए उनका शाप भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन में निरंतर बना रहता है। फिफ्थ नंबर पर मनुष्य का ऋण। माता पिता के अतिरिक्त जिन मनुष्य ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा और समय समय पर हमारी मदद की, गाय आदि पशु का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्य पशु पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका भी हमारे ऊपर एक ऋण होता है। और लेकिन लोग आजकल गरीब बेबस लाचार लोगों की ना तो मदद करते हैं, ना उनको धन संपत्ति आदि का कुछ दान करते हैं, और इसके बावजूद उन लोगों की धन संपत्ति का हरण करके अपनों को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों को धन संपत्ति हरण वाले पितृदोष से ग्रसित रहते हैं। असाध्य रोग उनके जीवन में, उनके घर में किसी न किसी सदस्य को निरंतर रहता है और अकाल मृत्यु या रोग का भय उनके जीवन में बना रहता है। पितरों के रुष्ट होने के लक्षण क्या हैं और आप कैसे जान सकते हैं कि आपके पितृ या प्रेत आपसे नाराज हैं?
पितरों के रुष्ट होने के लक्षण। फर्स्ट नंबर पर, यदि आप खाना खाते हैं और आपके खाने में बार बार बाल आ जाता है तो यह पितृदोष का एक मुख्य लक्षण हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सेकंड नंबर पर, खाने में दुर्गंध आना या फिर घर में किसी गंदी तरीके की स्मेल यदि आती है तो ऐसा भी आपके घर में पितृदोष का लक्षण है और आपके पितृ आपसे नाराज हैं। सेकंड नंबर पर, यदि आपके पूर्वज बार बार आपको स्वप्न में दिख रहे हैं, आपके पूर्वज बार बार आपके सपने में आ रहे हैं तो आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। थर्ड नंबर पर, यदि आप अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं और उस शुभ कार्य के करने में अनेकानेक प्रकार की बाधा अड़चन आपके जीवन में आ जाती है तो यह भी पितृदोष का एक मुख्य लक्षण हमारे शास्त्रों में बताया गया है। फोर्थ नंबर पर, घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। यदि आपका बच्चा या बच्चे विवाह योग्य हो गए हैं और विवाह योग्य होने के पश्चात भी, आपके संपन्न होने के पश्चात भी, धन संपत्ति नाना प्रकार की प्रॉपर्टी आपके पास होते हुए भी यदि आपके बच्चों का विवाह समय पर नहीं हो पा रहा तो यह भी आपके जीवन में पितृदोष का लक्षण है और आपके पितृ आपसे नाराज हैं। फिफ्थ नंबर पर, प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में दिक्कत आना। या तो यदि आप मकान बनाना चाहते हैं, आपका मकान नहीं बन पा रहा, या फिर कोई प्लाट प्रॉपर्टी आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, ना तो वो बिक रही है और ना आप उसको खरीद पा रहे हैं किसी से, तो यह भी आपके जीवन में पितरों के रुष्ट होने का एक संकेत मिलता है। 6 नंबर पर, संतान ना होना। जो लोग संतान की कामना तो करते हैं, अपने जीवन में चाहते हैं कि उनके यहाँ भी वंश की वृद्धि हो, परंतु जीवन में संतान का न होना या फिर घर में अधिक से अधिक कन्याओं का उत्पन्न होना और पुत्र रत्न की प्राप्ति न होना, यह भी पितरों के रुष्ट होने का एक लक्षण है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हैं और आप उनकी सदगति के लिए क्या कर सकते हैं। पितृदोष की शांति का सामान्य उपाय क्या होते हैं, कैसे आप अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन से पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। सर्वप्रथम तो सामान्य उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। आपको षोडश पिंडदान आदि कर्म करना चाहिए। आप षोडश पिंडदान करके, नारायण बलि जिसको कहते हैं, उसमें भी षोडश पिंडदान का विधान हमारे अंत्येष्टि आदि कर्म में बताया गया है। आप सर्प पूजा कर सकते हैं, ब्राह्मण का पूजन कर सकते हैं, वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, आप गौदान भी कर सकते हैं। और कन्यादान, यदि कोई गरीब कन्या आपके नौन में या फिर कहीं आपको पता चलता है कि कोई कन्या विवाह योग्य है परंतु उनका घर का जो बजट है, उनकी घर की जो आर्थिक स्थिति है वह विवाह करने योग्य नहीं है, तो आप उसकी कन्या के विवाह में कन्यादान कर सकते हैं, यथासंभव उनकी मदद कर सकते हैं, कुआं बनवा सकते हैं, बावड़ी आदि का निर्माण करा सकते हैं, तालाब आदि आप बनवा सकते हैं, मंदिर धर्मशालाओं का निर्माण करके या फिर अपने जीवन में आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। पीपल के वृक्ष लगा सकते हैं, बड़ का वृक्ष लगा सकते हैं या फिर देव वृक्ष लगवाना आपके लिए शुभ और बेहद कल्याणकारी होगा। आपको विष्णु मंत्रों का जाप अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं अधिक से अधिक संख्या में तो आपको विशेष लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने जीवन से पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। सेकंड नंबर पर, और क्या उपाय आप अपने जीवन में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने रुष्ट पितरों को मनाने के लिए कर सकते हैं। आप वेदों का पाठ करा सकते हैं, पुराणों का पाठ करा सकते हैं, पितरों की संतुष्टि के लिए गायत्री मंत्र आदि का जाप अपने जीवन में, अपने घर में कर सकते हैं, स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं या फिर सूक्तों का वर्णन जो हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है नित्य पठन पाठन करके आप अपने जीवन में पितृबाधा से मुक्ति पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की पितृबाधा क्यों ना हो, यदि आप इन उपायों को अपने जीवन में दोहरा लेते हैं तो शांत हो जाती है। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के हिसाब से आपको पितृ शांति के उपाय उस दोष के प्रकार के हिसाब से आपको पितृ शांति के उपाय करना अच्छा रहेगा। थर्ड नंबर पर, आपको भगवान आशुतोष महादेव जिनको कहते हैं, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर घर में भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर आप देसी घी का दीप प्रज्वलित करके निम्नलिखित मंत्र की एक माला नित्य यदि आप करते हैं तो समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि आपके जीवन से समाप्त होंगे और आपके जीवन में शुभत्व की आपको प्राप्त होगी। मंत्र आपके सामने मैं प्रकट करता हूं और
सायंकाल के समय भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, एक मंत्र ये है। और सेकंड नंबर पर एक मंत्र और मैं आपको बता देता हूं। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोत्रेभ्य सर्वेभ्यो सर्वस्वरूपेभ्यो नमस्तो अस्तो रुद्र रूपेभ्य, भगवान शिव का अघोर मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके भी आप अपने जीवन में पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, अपने रुष्ट पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक आपको भोजन बनाना चाहिए और खीर आदि बना करके उसमें बूरा घी एवं रोटी गाय को खिलाना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी आपके लिए साबित होगा। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके पितृ शांत होंगे। फिफ्थ नंबर पर अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान आप करें। कभी भी आपको अपने जीवन में अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी स्त्री कुल का आप आदर करके सभी स्त्री कुल का आप आदर करें, क्योंकि नार्यस्तु यत्र पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का पूजन होता है उस घर में देवता निवास करते हैं। परंतु जिस घर में नारी का अपमान होता है, जिस घर में स्त्री के साथ कलह कलेश या निरंतर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उस घर में पितृदोष बना ही रहता है, क्योंकि उस घर को छोड़ करके देवता भी अपने लोक को चले जाते हैं। उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते रहना चाहिए। ऐसे करने से पितृ जो हैं प्रसन्न होते हैं। 6 नंबर पर पितृदोष जन संतान कष्ट को दूर करने के लिए आपको अपने जीवन में हरिवंश पुराण का श्रवण या पाठ करना चाहिए, या किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा आप इस पुराण का पाठ करा सकते हैं। यदि आप इसको स्वयं से नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपको आपके जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको एक दिव्य संतान आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त होगी। और जो लोग निसंतानहीनता से गुजर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में उनको एक अच्छे सुयोग्य संतान की उत्पत्ति हो और भगवान की कृपा उनके वंश के भगवान की कृपा से उनके वंश की वृद्धि हो, तो उन लोगों को हरिवंश पुराण का पाठ नियमित रूप से अपने जीवन में करते रहना चाहिए। 7वें नंबर पर प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती या भगवती दुर्गा के कवच का पाठ करना बेहद शुभ और कल्याणकारी आपके जीवन में साबित होगा। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे और जो आपके पितृ रुष्ट हैं वो शांत होंगे। सुंदरकांड का पाठ भी आप करने से इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं, इस दोष में कमी आती है। 8 नंबर पर सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन, दूबड़ा, रोली आदि डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का उच्चारण करें या फिर 11 बार ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। इससे पितरों को प्रसन्नता मिलेगी और उनकी ऊर्ध्व गति इस प्रयोग के द्वारा होती है। 9 नंबर पर अमावस्या वाले दिन आप अपने पूर्वजों के नाम दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थल पर या फिर किसी गरीब को, योग्य ब्राह्मण को आप इसका दान अवश्य करें। और पीपल के वृक्ष की आप पूजा करें। पीपल के वृक्ष पर आप कच्ची लस्सी से स्नान कराएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा 108 परिक्रमा आप पीपल के वृक्ष की लगाएं। ऐसा करने से भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। पितृदोष शांति के कुछ विशिष्ट उपाय। 1 नंबर पर किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का आप वृक्ष लगाएं और उसमें निरंतर आप जल दें जब तक आप उस वृक्ष की देखभाल करते रहें, जब तक वह फलता फूलता नहीं है। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और पितृ शांत होते हैं। 2 नंबर पर यदि आपने किसी का हक छीना है और अथवा आपने किसी मजबूर या किसी गरीब असहाय व्यक्ति को सताया है या किसी गरीब व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है, तो उसका हक आप उसको लौटा दें। नहीं तो आपके जीवन से कितने भी आप प्रयास कर लें, कितने भी आप जत्न क्यों न कर लें, कितने भी पूजा पाठ आदि आप करा लें, आपके जीवन से पितृदोष समाप्त नहीं होगा। पितृदोष से पीड़ित मनुष्य किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात लगातार 1 महीने आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय में देसी घी का आप दीपक अवश्य जलाएं। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो विशेष सफलता आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगी। और इस कर्म को आप टूटने न दें, पूरे महीने निरंतर आप इस प्रयोग को करें। उसके पश्चात 1 महीना लगातार इस प्रयोग को करने के बाद जो दूसरी अमावस्या आती है, उसके बाद जब नेक्स्ट अमावस्या आएगी, उसके पश्चात आप प्रत्येक अमावस्या पर इस उपाय को करने लग जाएं। और आपको एक उपाय और मैं बता देता हूं, आपको दूध देने वाली देसी गाय यदि मिल जाए, उसका गौमूत्र आप लेकर थोड़े से जल में मिलाकर उसको पीपल के वृक्ष में आप चढ़ा दें। इसके पश्चात उस 5 पीपल के वृक्ष पर
आपने देसी घी के दीपक जलाने हैं, नारियल रखना है, अगरबत्ती लगानी है, धूप लगानी है, बतासा चढ़ाना है और अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से शांति की कामना करनी है। इससे आपके जीवन में आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। इसके पश्चात आपको गरीबों को, ब्राह्मणों को, असहाय लोगों को भोजन आदि का दान करना है। पितृदोष शांत होगा और आपके पितृ जो रुष्ट हो गए हैं वह भी प्रसन्न हो। घर में कुआं हो या फिर पानी हो या फिर पानी का जो स्थान होता है उस स्थान की विशेष रूप से आपको साफ सफाई रखें। साफ सफाई का उस स्थान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये स्थान पितृ स्थान माना गया है। आवारा कुत्तों को अमावस्या के दिन आपको जलेबी अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन में पितृदोष दूर होगा। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो तो संतान हानि आपके जीवन में हो सकती है, या फिर संतान को कष्ट हो सकता है, या फिर आपके जीवन में आपको संतानहीनता के दोष से गुजरना पड़ सकता है। किसी शुभ समय पर पितरों को प्रणाम करके आप अपने जीवन में प्रण करें, संकल्प करें, प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में हमसे या हमारे पूर्वजों से जो भी अपराध हुआ, जो भी भूल हुई, अपेक्षा के लिए आप प्रार्थना करें, याचना करें। और घर या शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लक्ष मंत्र का आप अनुष्ठान अवश्य कराएं। उसका दशांश होम, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदि बलि करके इस यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न करने और नियम और संयम के द्वारा आप इस यज्ञ को करा सकते हैं, या स्वयं से भी गायत्री मंत्र का अनुष्ठान आप कर सकते हैं। अगर 40 माला भी आप रोज करेंगे तो 30 दिनों के अंदर आपका 1.25 लाख मंत्र का जो जप का जो प्रण होगा, संकल्प होगा, वह पूरा हो जाएगा। और उसके पश्चात आप किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा आप इसका दशांश होम करा सकते हैं। 6 नंबर पर पितृ शांति हेतु उपाय। गरीब कन्याओं के विवाह में आप गुप्त रूप से दान करें, उन लोगों की सहायता करें। किसी विशिष्ट कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न करती है, ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सदगति के लिए आप गजेंद्र मोक्ष नामक एक स्तोत्र है, उसका पाठ करना भी बेहद शुभ एवं कल्याणकारी हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया। जो लोग पितृदोष से ग्रसित हैं, जिनके पितृ प्रेत योनि में हैं, गजेंद्र मोक्ष के द्वारा उनके पितरों की सदगति होगी तथा भगवान विष्णु के श्री चरणों में उनको स्थान प्राप्त होगा। 7 नंबर पर अपने घर के वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट जो कोना होता है, उसमें नित्य प्रतिदिन आपको सरसों तेल का दिया आपको जलाना चाहिए। दीपक नित्य प्रतिदिन पितृपक्ष में पूरे 15 दिन आप इस दीपक को अवश्य जलाएं। और दीपक या तो आपका पीतल का हो या फिर मिट्टी का होना बेहद शुभ एवं कल्याणकारी होगा। और आप धूमने भी अपने घर में कर सकते हैं। कुछ सामग्री मैं आपको बता देता हूँ। पीले सरसों, जटामासी, छाड़ छबीला, लौंग, अजवाइन, गुग्गल, लोबान और भूतदाना और प्रेतदाना, थोड़ा देसी घी मिलाकर इन सब सामग्री को मिक्स करके रात्रि में आप धूमनी दें। इससे भी पितृदोष शांत होगा और आपके जीवन में आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 8 नंबर पर नारायण बलि। 8 नंबर पर नारायण बलि, नाग बलि एवं त्रिपिंडी श्राद्ध। अक्सर हमने देखा है कि जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं लेती। काफ़ी प्रयास, काफ़ी जतन और सब कुछ करके हार जाते हैं, परंतु परेशानी समाप्त नहीं होती। परेशानी जो कि त्यों जीवन में बनी रहती है। जितना समय और धन खर्च कर लें लेकिन जीवन में सफलता नहीं होती। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि पितृदोष होता है, क्योंकि पितृ घर के मुखिया होते हैं। आपके समक्ष आपके साथ 33 कोटि देवी देवता क्यों न खड़े हों, परंतु यदि आपके जीवन में, आपके घर में पितृदोष है या आपके पितृ रुष्ट हैं तो आपको आपके जीवन में असफलता ही मिलेगी। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाता है। निरंतर कई कई पीढ़ियों तक यह दोष चलता रहता है और समाप्त नहीं होता, क्योंकि इसकी सही विधा और सही विधि के द्वारा यदि निवृत्ति नहीं की जाती तो ये दोष निरंतर बढ़ता रहता है। और जब तक इसका विधि विधान पूर्वक निवारण ना कर लिया जाए, वैदिक विधि के द्वारा इसका समाधान आप ना करें, तो आने वाली पीढ़ियों को ये कष्ट देता रहता है या फिर वंश की वृद्धि ही रुक जाती है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन, समय हमारे धार्मिक शास्त्रों में तय है, जिनमें पूर्ण निवारण इस दोष का हो जाता है। श्राद्ध पक्ष यही एक विशेष अवसर है, क्योंकि श्राद्ध का जो पक्ष होता है पूरे 15 दिन पितरों को समर्पित होता है। पितृदोष की पूजा के लिए विशेष समय और विशिष्ट उपाय इन दिनों में किए जाते हैं। इस दोष के निवारण के लिए आपको नारायण बलि का विधान या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। जिन लोगों के घरों में अधोगति पितरों की
मृत्यु हो गई है, पूर्वजों की मृत्यु हो गई है, उन लोगों को किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी विशिष्ट प्रेत के लिए नारायण बलि करानी चाहिए। यदि एक से अधिक आपके घर में दुर्मत जनित दोष के द्वारा मृत्यु हुई है तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करा लेना चाहिए। क्या है नारायण बलि एवं नाग बलि? नारायण बलि और नाग बलि दोनों विधि मनुष्य की अपूर्ण इच्छाओं एवं कामनाओं की पूर्ति के लिए एक पूजा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इन दोनों को काम्य कहा गया है। नारायण बलि और नाग बलि अलग अलग दो विधियां हैं। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य पितृदोष का निवारण है। नाग बलि का मुख्य उद्देश्य सर्प या नाग हत्या का जो दोष होता है उसका निवारण है। परंतु इनमें से कोई भी एक विधि करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए ये जो दोनों विधियां हैं वह एक साथ संपन्न करना पड़ता है, तभी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इन कारणों से की जाती है नारायण बलि पूजा। परिवार के सदस्य पूर्वज का ठीक से अंतिम संस्कार आदि न होना, या फिर अंत्येष्टि आदि क्रिया का लोप हो जाना, या फिर समय के अभाव में जल्दी ही उस व्यक्ति की अंत्येष्टि संपन्न कर देना, पिंडदान आदि का ठीक से ना हो पाना, तर्पण ना होना, या फिर आगामी पीढ़ियां पितृदोष के कारण जीवन कष्ट में बन जाता है। जो आगामी जो पीढ़ियां होती हैं उनका जीवन जो है कष्ट में हो जाता है, और पितरों का प्रेत योनि में होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए नारायण बलि की जाती है। और परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु अकारण यदि मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण में ऐसे दोष 64 प्रकार के दोष बताए हैं, दुर्मत जनित दोषों बताए हैं, जिनकी जल में डूब करके, करंट लग के, एक्सीडेंट में, जहर खा के, जल के, लंबी बीमारी के चलते, सर्पदंश के द्वारा, या फिर डिलीवरी के समय बच्चे या माँ की मृत्यु हो जाना, या फिर अस्त्र शस्त्र के द्वारा, या फिर लंबी बीमारी के चलते मृत्यु आदि 64 प्रकार के दोष गरुड़ पुराण के अंदर बताए गए हैं। तो वो लोग प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, जिनके अंत्येष्टि आदि क्रियाओं का लोप हो जाता है, जिनका पिंडदान आदि सही तरीके से नहीं किया जाता। क्यों की जाती है नारायण बलि पूजा? अब इस बात पर हम आते हैं। वीडियो अभी पूर्ण होने वाली है, वीडियो लंबी जरूर होगी, परंतु संपूर्ण जानकारी आपको पितृदोष से लेकर के पितृदोष निवारण तक मैंने 2 एपिसोड में देने की आपको कोशिश की, और मेरी कोशिश कामयाब हो। आप इस कोशिश के द्वारा एक अच्छा लाभ अपने जीवन में ले, ऐसी मेरी माँ बगलामुखी से कामना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं जो पितृदोष के कारण परेशान हैं, जिन्होंने कई बार अपने जीवन में नारायण बलि भी करा चुके हैं, परंतु सही विधि के द्वारा, वैदिक विधि के द्वारा उनकी पूजा संपन्न नहीं हुई, या फिर नाग बलि इत्यादि उन्होंने नहीं कराई, तो वह विधि पूर्ण नहीं हुई। और जब विधि पूर्ण नहीं होगी तो लाभ भी नहीं मिलेगा, लाभ भी 0 होगा। क्यों की जाती है नारायण बलि? पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि और नाग बलि का कर्म है। यह कर्म प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, परंतु जिनके माता पिता जीवित होते हैं उनको ये विधान अपने माता पिता के द्वारा कराना चाहिए, तभी उन्हें अपने जीवन में सफलता मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, जीवन में अनेक प्रकार की बाधाओं समस्याओं से मुक्ति के लिए यह कर्म आप पत्नी सहित कर सकते हैं। परंतु जिनकी पत्नी नहीं है वह भी इस कर्म को कर सकते हैं, अपने पूर्वजों की शांति के लिए याचना कर सकते हैं। और यदि आपकी पत्नी गर्भवती है तो आप 5वें महीने तक पत्नी के साथ बैठ करके इस कार्य को कर सकते हैं, और 5वें महीने के पश्चात आपको स्वयं ही इस कार्य को करना होगा, तभी आपको आपके जीवन में एक अच्छा लाभ इस कर्म के द्वारा करने से मिलेगा। हमने यह तो पता कर लिया कि क्यों की जाती है नारायण बलि। अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कब नारायण बलि नहीं करनी चाहिए। नारायण बलि गुरु शुक्रस्त जब होता है इस समय पर नारायण बलि नहीं करनी चाहिए। निर्णय सिंधु के मत के अनुसार केवल धनिष्ठा नक्षत्र, पंचक के जो नक्षत्र होते हैं, त्रिपार नक्षत्र और निषिद्ध इस कर्म के लिए बताए गए हैं। धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, रेवती, उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र त्रिपाद हैं। इसके अलावा आप शुभ समय में अमावस्या, त्रयोदशी, एकादशी, पंचमी और चतुर्दशी के दिन नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। परंतु एक बात विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप किसी अच्छे ब्राह्मण का चयन करें, क्योंकि यदि आपको अपने जीवन में लाभ लेना है, बहुत सारे भक्तों के हमारे पास फोन कॉल आए जिन्होंने गया जी में अपने पितरों की सदगति के लिए पिंडदान कराया, नारायण बलि करा ली, त्रिपिंडी श्राद्ध करा लिया, परंतु लाभ उनके जीवन में उनको मिला ही नहीं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो तीर्थ पे जो लोग नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं वो
समूह में इस कार्य को संपन्न कराते हैं कि 10 लोगों का, 5 लोगों का या 15 लोगों का एक समूह उन्होंने बैठा दिया और उसमें वे नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। अरे भाई, आप एक बात बताइए, सब लोग अलग अलग हैं, सबके गोत्र अलग हैं, सबका वंश अलग है, सबके माता पिता पूर्वज सब अलग हैं, परंतु आप समूह में ऐसे कार्य कैसे करा सकते हैं और कैसे वो लाभ करेगा? आप बताइए, वो कैसे लाभ करेगा? क्या आप एक थाली में 100 लोगों को भोजन करा सकते हैं? तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, उन ब्राह्मणों को कहना चाहता हूं कि ऐसा करने से बचें। आपका उद्देश्य लोक कल्याण का होना चाहिए, ना कि केवल पैसे कमाने का। यदि आपका उद्देश्य लोक कल्याण का हो गया तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई अभाव आपके जीवन में नहीं होगा। भक्तों, मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग पितृदोष से ग्रसित हैं, जिन लोगों के जीवन में समस्या है और जो लोग पितृ दोष का उपाय या फिर समाधान ढूंढ रहे हैं, वो इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने परिचित लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छा लाभ अपने जीवन में प्राप्त हो। ये मेरी कामना है। मैं मां बगलामुखी से कामना करूंगा कि हम सभी लोगों के जीवन के कष्टों का मां बगलामुखी हरण करें और मां बगलामुखी की कृपा, मां का आशीर्वाद सदा सदैव के लिए हम सभी पर बना रहे। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।